इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। मैं पहले हाहाकार का इस्तेमाल करता था लफ्ज़, बड़े हाहाकार नहीं, भूचाल आ गया। टीम उनकी एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप आई, 2 मैच जीती। इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था, वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। मतलब कहते हैं ना शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा, ज़ाका अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं। तो आप जानते ही हैं कि मनोज ने एक वीडियो करके दिखाया कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहाँ तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा था कि राशिद लतीफ़ ने बोला था कि जी बाबर आजम फ़ोन कर रहे हैं और ज़ाका अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फ़ोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, COO है पीसीबी की। तो उसमें उन्होंने मतलब बाबर आजम से बिना पूछे, उनके आई थिंक बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फलां मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है। इवन ये भी चल रहा है वहां पर कि मतलब काफी लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट उसके बना रहे हैं उसी चैट पर। अच्छा। तो अब वो भी पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। खैर वो जो उन्होंने दिया है वो सही है, नो डाउट। कल तो बाबर आजम से, चलो हमें नहीं पता वो हो गया का क्या होता है सवाल जवाब उनसे, फिर अब ये नहीं तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था ना, अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश। कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अपने देश से बचने के लिए मस्ट विन है सर। कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा। वर्ल्ड कप का कुछ नहीं है, उनको मस्ट विन अपने लिए बचने। लेकिन आज क्या हुआ, फिर एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है, और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है, तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया ज़ाका अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। ओके, ये परमानेंट नहीं है। तब तक के लिए मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर यह भी कि ज़ाका अशरफ साहब भी मेरे कल 1 हफ्ते के मेहमान हैं। 5 तारीख को उनका फैसला है जी। तो ये एक तो समझ में नहीं आ रहा हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि आजकल बड़ी ज्यादा चीजें हुई हैं एशिया कप से लेकर अब। तो आई थिंक इंडिया में लोगों ने ज्यादा वो देखा, बट वो वही है कि सरकार में कुछ इधर उधर होगा तो आपका वहां पर भी एक चेंज हो जाता है। लेकिन इसी सब में जो ये पूरे का पूरा मुद्दा चल रहा है, वहां पर ये भी आ रहा है कि भाई अगेन जो एक सवाल चल रहा है कि पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स, उसको लेकर सर बात ये निकल कर आई है कि जो मुद्दा जहां से बहुत बड़ा बना उसकी एक वजह रही थी कि जो हम देखते भी हैं आजकल, और अब धीरे धीरे क्रिकेट में भी उसकी एंट्री हो ही चुकी है, वो है कहीं ना कहीं जो बैटिंग एप्स एक तरीके से रहती हैं उनके हम देखते हैं भाई स्पॉन्सर्स बाकायदा अच्छी अच्छी टीम्स के आप देखोगे कि भाई बैक पर शोल्डर्स पर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को उससे भी रिजर्वेशंस थी, बट आपको पता है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे, पैसा कुछ एक जैसे आप कहते हैं कि टोकन मनी टाइप कुछ रख लिया गया होगा, तो उसके बाद अब वो क्या करें, तो उसका भी प्रेशर था जिसके चलते भी ये तनाव बढ़ा है। बिल्कुल, ये भी एक अलग सी सिचुएशन है कि मेरा सिंपल ये है, फिर मैं आप लोगों से भी जानता हूं कि देखो इन्होंने ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था, और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं। हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें मिलती नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। तो वहां पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण, बार बार वो बोलते हैं। और नजम सेठी, हाँ, जो पिछली टेन्योर जी। तो अब इंजमाम का मैं देख रहा था 7 अगस्त को सिलेक्टर बने हैं और 30 अगस्त को तो एशिया कप शुरू हो गया। तो वो कौन सी टीम में बदलाव कर सकते थे?
वो तो भाई जब आप आए हो तो आपकी जो कप्तान और कोच मांगेंगे आपको तो वही टीम देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मतलब 40 प्लेयर बाहर बैठे थे जो वर्ल्ड कप की टीम में चुने नहीं गए? नहीं, इसके लिए भी जाका अशरफ ने नजम सेठी के टेन्योर को ही दोषी एक प्लेयर के पीछे 40 सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे टाइम पर उन्होंने बोला कि जब आपको याद होगा कि 10-11 साल पहले जब मैं था पावर में और जिस तरीके से था, तो हमारे पास हर प्लेयर के पीछे 6-7 बैकअप थे। आप यहां पर कोई था ही नहीं, क्या करते? और दूसरा अगर कर भी देते तो अगर हम करते तो ये लोग बोलते पूरा ठीकरा हमारे साथ। कल का जो वाकया है ना, उस पर शाहिद आफरीदी ने पता क्या बोला है? उन्होंने कहा घटिया काम है। उन्होंने कहा घटिया काम है ये चीज हो रही। कल का जो वाकया हुआ है इसमें सर वही चीज है ना, जैसे हम कहते हैं कुछ कुछ चीजें, अब ये कोई फैन करता, कोई XYZ करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट आपका क्रिकेट बोर्ड और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यहां पर करते हैं, तो आप पहले उसको इंडिविजुअल को देखते हो, देन आप PCB देखते हो, देन आप पाकिस्तान एज अ नेशन भी देखते हो। तो ये आप एक तरीके से अपने देश के लिए एक एम्बेरसमेंट वाला काम कर रहे हो। क्योंकि देखो जब बात ट्रेवल करेगी ग्लोबल मीडिया में, जैसे हम अपने लिए भी कह रहे थे कभी कभी कि जो यार हम शायद वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर बात कर रहे थे और उसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट पर कुछ दिक्कतें थी, तो आप एज अ नेशन भी वहां पर आते हो। तो वो सेम चीज वो कर रहे हैं कि भाई ठीक है, क्रिकेट फ्रंट पर तो आपका हो ही रहा है कि जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, बातें हो रही है, बट एज अ नेशन भी आप उतनी ही एम्बेरसमेंट बुला रहे हो जिसकी शायद इस वक्त पर जरूरत नहीं थी। जो उनकी प्रेस रिलीजेस आई हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनके इस वक्त इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसकी कोई जरूरत है नहीं जो आप कर रहे हो बखेड़ा। इसमें एक चीज और है ना जो चल रहा है इस समय की सैलरी वाला इशू कि भाई 5 महीने की सैलरी जो है, देखो वो उधर से लीक हुआ है, वो प्लेयरों की तरफ से हुआ है कि जी इनको 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, वो भी गलत है। मैं इसीलिए सर इस मुद्दे पर आ रहा था कि क्योंकि तो आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही अभी साइन हुआ है। वही कह रहा हूँ कि जो सैलरी वाला इश्यूज आ रहा है, तो भाई PCB अपनी साइड से साफ होना चाहता है और प्लेयर शायद इस समय पर अपनी साइड से क्लियर करना चाहते हैं कि जी दोनों तरफ में हर कोई अपने आप को बचा रहा है। मैं ज्यादा चलो उनके बोर्ड में क्या हो रहा है, अभी चर्चा हुई कि भाई आई थिंक जो ये चैट भी वायरल हुआ, मुझे जहां तक लगा कि भाई PCB की छवि ना खराब हो किसी भी चीज को लेकर, जो भी चीजें वहां चल रही है, जो वहां के बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड, उसकी छवि ना खराब हो। लोग उसको पाकिस्तान सर्कस बोर्ड बोलने लगे। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड नहीं, जो कॉमेडी कोई सर्कस, PCB क्या है? सर्कस आप कंप्लीट नहीं है, सर्कस है लेकिन यार कागजों पे, और क्रिकेट बोर्ड के अगर आप क्रिकेट फैंस को लोगे तो वो तो क्रिकेट ही कहेंगे ना। सर्कस हम शायद कह सकते हैं लेकिन असल मायनों में ऑफिशियली तो वो क्रिकेट ही रहेगा। और क्रिकेट चलता क्रिकेट की वजह से ही है, जब आपकी टीम अच्छा करती है। क्रिकेट ऐसा तो है नहीं कि आपने एक संस्था बना दी और वो चल रही है, कोई वो कंपनी तो है नहीं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कुछ सामान और बेच रहे हो। आप क्रिकेट का सामान बेच रहे हो, आप क्रिकेट बेच रहे हो। क्रिकेट अगर आपकी अच्छा करेगी तो आपके बोर्ड को भी फायदा होगा और आपके पास तमाम पैसा भी आएगा भाई क्रिकेट अच्छा करने से। बेच रहे हो पर दुकानदार आज 2 महीने के लिए एक दुकानदार है। मैं उसी पे आ रहा हूँ धीरज भाई की 2 महीने के लिए अलग क्रिकेट कौन है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तकरीबन 2 साल पहले का एक बयान था जी कि हम जाकर दूसरे देशों में खेलेंगे क्रिकेट, बड़ी बड़ी टीमों को क्रिकेट में हराएंगे, तो कई टीमें आएगी हमारे साथ खेलना चाहेगी और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट बढ़ेगा भी। तो ये सारी चीजें क्रिकेट के इर्द गिर्द है। लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि भाई वर्ल्ड कप के बीचों बीच जब आपकी टीम यहाँ पर इंडिया में है, ये तकरीबन 1 महीने से चल रहा है, कभी कह देते हैं भाई आप दुश्मन मुल्क में गए हो, फिर आपके 2 मैच 3 मैच कप्तान खेलते हैं, उसके बाद से बयानबाजी आने चाह रही है। तो क्या आप खुद ही चाहते हो कि आपकी टीम खराब करे? यार एक बात पता है क्या है, देखो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान जैसे हम बोल रहे कि भाई कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट आप एज अ नेशन तो करवा ही रहे हो कि जिस तरीके से बात ट्रेवल करेगी, बट ये पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम जो है ना पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है। इसमें अगर आप देखोगे कि हर एक फ्रंट पर मतलब जितनी लेयर्स हैं जिनको आप खोलोगे उतनी खोखली नजर आ रही हैं। इसमें सारे फ्रंट्स आ गए, जर्नलिस्ट से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर्स से लेकर इवन क्रिकेटर्स भी, मैं कहूंगा क्रिकेटर्स पर भी बात आती है। और चाहे जो मर्जी चल रहा है, अगेन एक रिपोर्ट के तहत ये भी आएगा कि एक सीनियर क्रिकेटर ने ये कहा है कि PCB तो चाहता ही है कि हम वर्ल्ड कप हारें ताकि उनको आसानी रहे हमें हटाने के लिए और हम अपने तरीके से चीजें कर पाएं। चाह रहे हो कि टीम खराब करे सर? आप यार अमेरिकन पिस्ताचियोस खाओ, छोड़ो। मैं तो अच्छा करूंगा। अमेरिकन पिस्ताचियोस आप खाओ ना, अमेरिकन पिस्ताचियोस खा नहीं रहे हो आजकल? अभी खाए थे सर। प्रोटीन मतलब कहाँ से, जिम कर रहे हो तो प्रोटीन कहाँ से आता है आपके पास? नहीं आप खाइए ना, मैं तो मतलब पूरा शो करके आया हूं। बट इसमें ये है ना सर कि जो हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की सारी चीजें उनकी मतलब उनकी तो बिल्कुल ऑब्वियस दिख रहा है, नजर आ रही हैं चीजें, बट आई थिंक इंग्लैंड का भी बुरा हाल है। हाँ, डिफेंडिंग चैंपियन है। कल उनकी एक मैं चैट पढ़ रहा था, आई थिंक जो हमारे स्पोर्ट्स तक में खबर थी, ऑयल मॉर्गन ने कहा टीम में लेके कुछ चीजें चल रही हैं कि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कि इतना खराब नहीं हो सकता। ये एक खबर आई, उसके बाद उन्हीं के जो कोच है वो मैथ्यू मॉट आते हैं, वो बोलते हैं कि अगर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, या क्योंकि वो आपस में उनकी अच्छी बनती है, तो बोला अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है तो मैं जाऊंगा ऑयल मॉर्गन के साथ बैठूंगा और बात करूंगा कि क्या है। मतलब एक देखो हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। आई थिंक सबसे जो मुझे खराब लग रहा है, क्योंकि मैंने शायद थोड़ा बहुत मैं जानता था,
थोड़ा बहुत सर से सुन लिया, थोड़ा बहुत आपसे सुन लिया, तो पता चला हर चीज का एक प्रोसीजर, एक तरीका होता है। बट यहाँ पे न सर है न टांग है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। ये जो मुझे लग रहा है ये देखो, इसकी शुरुआत मतलब कहीं ना कहीं हुई, जो एक प्रेस रिलीज आई थी जिसको हम यहाँ पर बहुत मतलब हल्के तरीके से डिस्कस कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि यार ऐसा कुछ हुआ भी है क्या, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज डाली 23 अक्टूबर की शायद वो प्रेस रिलीज थी, अगर वो होगी आपके पास ऋषभ तो वो दिखाएं, जहां पर आया कि भाई मीडिया में ऐसी चल रही हैं खबरें, और यार आज भी खबरें चल रही हैं, कल भी चल रही हैं, इवन वर्ल्ड कप के दौरान अगर कुछ हो रहा है पाकिस्तान में तो वो हम तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि हम भी खबरें तो देख ही रहे हैं। उस टाइम इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। हाँ, वो याद था कि एशिया कप में जी ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई, एक ने बोला तू बीच में, कोई बीच बचाव कर रहा है। ये प्रेस रिलीज का क्या मतलब था? द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांगली डिनाइज रीसेंट स्पेकुलेशंस अबाउट एनी इंटरनल डिस्कॉर्ड इन द नेशनल क्रिकेट टीम currently participating in the ICC World Cup 2023. Contrary to rumors circulated by a certain section of the media, the PCB unequivocally assures that the team is cohesive and there is no evidence to support these unsubstantiated claims. The PCB is disappointed by the dissemination of this false news and emphasizes the importance of upholding journalistic ethics before spreading such allegations. अब एक तो सर ये इनकी स्टेटमेंट आ गई कि जी ये सब गलत हो रहा है। अब यहां पर उन्होंने बात करी है जर्नलिस्टिक एथिक्स और ये वो, तो बाद में जो पीसीबी ने करा है या करवाया है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है पीसीबी की, और उसी पीसीबी के जो चेयरमैन है जाका अशरफ कहते हैं ये राजी स्क्रीनशॉट, ये ले जाओ आप, इस चैट को दिखा दो, इसको आप बताओ दुनिया को कि ये ऐसे ऐसे है, मैंने तो कहां पर क्या कुछ किया है। ये खुद ही अपनी हर एक चीज को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। कहीं अगर गलती से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, अब सर वो इतने मैं कहता हूं चलो, इतने बोल तभी हो रहे क्योंकि उन्हें पूरा पता है, कोई चांस ही मेरा नहीं तो है। ये मानना है, वहां पे मैं जो देखता हूं भाई कुछ मीडिया, मतलब ये जो वो तो ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट कि पाकिस्तान वहां पे सेमीफाइनल में जाए। वो खुश होते हैं उस दिन जिस दिन उनकी टीम हारती है। तो अगर गलती से कहीं पहुंच गए तो फिर क्या होगा इन सब का हाल। सर मैं लेकिन तो ये जो देखना सिनेरियो आजकल चल रहा है कि मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक टीम मिलकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तीनों मैच में, और फिर ऐसे करते 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 न्यूजीलैंड भी हार जाए। लेकिन मुझे ये चीज पूछनी थी कि पाकिस्तान ही मतलब जो दुआएं हैं वो उधर से ही आ रही हैं क्या? बाकी ऑस्ट्रेलिया में यार इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट पता कौन खेला है? अफगानिस्तान। आज अपनी वो तीसरी जीत के करीब है, होपफुली वो मैच जीत जाएंगे। ठीक है, उन्होंने जो चेज कर रहे हैं वो इतने आराम से इत्मीनान से कर रहे हैं जैसे मतलब इंडिया विराट आराम आउटफिट। हाँ, मतलब विराट का होता है ना कि डोंट वरी मैं चेज मास्टर हूं। बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान वैसा खेल रहा है। तो वो तो मतलब भाई वो आपकी सोच की बात है ना। इतनी बुरी टीम नहीं थी पाकिस्तान की, टॉप 4 की टीम थी। ठीक है, खराब खेला शुरू हुए और बद से बदतर होते गए। एक चीज है, आई थिंक इनका मतलब जहां तक मुझे याद है पाकिस्तान पहले बहुत अच्छा हॉकी भी खेलता था। अब इनके पास हॉकी आज के डेट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलुप्त सा होता जा रहा है। एक क्रिकेट भी है जो इनके देश को मतलब कहीं ना कहीं होता है कि यार आपके देश का प्राइमरी स्पोर्ट्स है, कुछ तो खुशियां दे देता है। कई बार प्याज महंगी हो जाए, सारी दिक्कतें होती है, व्हाटएवर जो भी चल रहा हो वहां पर हालात होते हैं, और उसके बीच खुशी का होता है। ये क्यों अपना ही क्रिकेट मतलब होता है ना अपने हाथ में बंदूक लेके सुसाइडल मोड में। देखो 2-3 बातें हुई हैं। अगेन हम लोगों का आई डोंट थिंक प्रेरोगेटिव बनता है कि उनका क्रिकेट, फुटबॉल और स्कॉश में क्या हुआ, बट क्रिकेट में आई थिंक वो जो 2009 का वो हुआ था ना हादसा, और उसके बाद कई साल वहां पे क्रिकेट ही नहीं हुई। जब किसी मुल्क में क्रिकेट ही ना हो, वो यूएई जाके खेल रहे हैं, बच्चे जाके क्रिकेट नहीं देखते हैं, उनके रोल मॉडल्स नहीं होते हैं, फिर वो गैप तो आ जाता है। बल्कि मैं कहता हूं इनकी बहादुरी थी जी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, क्योंकि एक प्लेयर्स का बैकलॉग वो चलता आ रहा था, अच्छे प्लेयर थे। अब उसके बाद जब एक वैक्यूम आ जाता है, और बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट वो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी क्रिकेट जो है वो कंट्री की भी रिफ्लेक्शन होती है। तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देख रहे हो मजाक का पात्र बना हुआ है, हर मतलब शुक्रवार कोई होता है, शनिवार कोई होता है, वहां पे बोर्ड बदलता है। हमारे यहाँ पे भी बोर्ड बदले हैं, मतलब प्रेसिडेंट बदलते हैं, सेक्रेटरी बदलते हैं, बट आपकी ऐसा नहीं होता कि उसने उस कोच को हटा दिया, उसने उस कप्तान को हटा दिया। एंड बाय द वे मतलब ऑफिशियली बोर्ड के जो भले वो प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, उनका तो सिलेक्शन में मतलब ऑफिशियली कोई रोल ही नहीं है। वो ये कह ही नहीं सकते कि जी हम कप्तान बदलने पे विचार करेंगे। वो दैट हैज टू बी डन बाय द सिलेक्टर, बाय द चीफ सिलेक्टर। अब ठीक है, इंजमाम ने तो आई थिंक अच्छा किया आज, हालांकि ठीक है उनकी गलती थी,
अगर उनका स्टेक किसी कंपनी में है और प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है, फिर आप जब चेयरमैन बन रहे थे तो आपको ये बताना चाहिए था बोर्ड को। हमारे लोढ़ा कमीशन ने वैसे तो बेड़ा गर्क किया, कुछ अच्छी चीजें की, उनमें से एक ये थी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हमारे यहां पे भी आप भूल रहे हैं, 2 ऐसे कप्तानों पर इल्जाम आए थे कि जी आप फला प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी में आपका स्टेक है जी। तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के प्लेयरों को रखेंगे, और ये उसूलन होता है कि जो मतलब एक कप्तान होगा किसी एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी के पास होगा, बाकी प्लेयर्स उस तरफ ग्रेविटेट करते ही करते हैं, बट एज अ चीफ सेलेक्टर ये मुनासिब नहीं है। हाँ, ये मुनासिब नहीं है। तो ये इसमें वही हम कह रहे हैं कि हर एक मतलब फ्रंट पर ही आपको चीजें गलत नजर आ रही हैं। मतलब आज ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि प्लेयर सही हैं और पीसीबी गलत है, नहीं बोल सकते कि भाई पीसीबी सही है प्लेयर्स गलत हैं, बट जिस तरीका तो गलत है, तरीका दोनों गलत है। मैं कह रहा हूं कि प्लेयर्स का फिर वो तरीका भी गलत है जहां पर उनका अगर अलग ही मेथड चल रहा है। अगर ये हमें भी 60 गांठ बनाकर हम ऐसा करेंगे कि भाई हम सिस्टम को ही ढेर कर देंगे, और देखो इसलिए उनकी शायद चल भी रही थी और इसलिए उन पर दबाव आया क्योंकि वो कागज पे थे वर्ल्ड नंबर 1। जब आपको पता है सिस्टम ही वीक है, आपको पता है ना यार, आज ये 2 दिन के लिए ये फलाना साहब आएंगे, 2 दिन के लिए मंडे ट्यूसडे ये बैठेंगे, वेडनेसडे थर्सडे ये बैठेंगे, तो आपको पता है सिस्टम ही वीक है। लेकिन धीरज भाई इसमें मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान बोर्ड को हम देख रहे हैं, 1-2 साल पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की भी हालत बहुत खराब थी। पाकिस्तान में सर शायद पैसे का इतना मसला नहीं होगा बोर्ड में जितना श्रीलंका को हुआ होगा। हाँ। श्रीलंका की कंट्री भी डूबी थी पैसों की वजह से, कर्ज में, और करप्शन बहुत थी ना श्रीलंका एक ही परिवार चलाता था। हाँ। जो उनका ठीक है। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड लेकिन आज अगर देखें तो पहले से स्टेबल है, और उनके में भी पैसे को लेकर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इश्यूज हुए थे। लेकिन सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप देख रहे हैं कि ये चीजें ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आई है, ये चीजें हरदम होती रहती है। तो ये क्या वहां का कल्चर ही बन गया है ऐसा कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन बिगाड़ने वाले बैठे हैं? नहीं, देखो श्रीलंका पे ना हमारा इतना ध्यान नहीं होता, वहां अंदर खाते इससे भी बुरा होता है, इससे भी बुरा होता है। बट श्रीलंका ना छोटी सी जगह है, तो सारी क्रिकेट ज्यादा बेस्ड है कोलंबो। आई थिंक पाकिस्तान में कराची वर्सेस लाहौर डिवाइड भी है 2, और वहां पे जो मीडिया है ज्यादा वो कराची में है, सबके स्टूडियोज। अच्छा, ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। और श्रीलंका में वही है ना कि श्रीलंका के भी हालात तो मतलब बुरे ही रहे इन टर्म्स ऑफ, वो आपने बीच में देखा होगा प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट का इशू इतना बड़ा हो गया था कि जी होंगे नहीं होंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पता था। तो वो वहां पर भी बहुत ज्यादा चीजें चलती रही हैं, लेकिन इतना जो बिल्कुल सामने आकर के मतलब जी मैं तो बिल्कुल साफ हूं और जो है इसको रगड़ दो, मतलब कि ये भी मेरी गलती नहीं थी, वो भी मेरी गलती नहीं थी, तो वो कहीं तरीके कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान भी हम बात करते हैं यार कि उसने ना आकर ये बोल दिया वो बोल दिया, हम बात करते हैं वहां पर अकाउंटेबिलिटी की। अगर आज आप फेल हुए हो तो ऐसा नहीं कि जी बाबर आजम, आपकी टीम, आपके खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ या मिकी आर्थर फॉर दैट मैटर ऑनलाइन थे, बट आपकी भी थी, उन डिसीजंस को ओके तो आपने किया है ना, आपको इतना ही वो था, आप उस टाइम कर देते कि भाई नहीं कर रहे ओके, नहीं चाहिए हमें वो, हम आए, हम चेंज में लेकर आए तो वहां पर चेंज कर देंगे। यार वो मेरे सुपर 11 में मैंने रखे थे, रहमत शाह आउट हो गए वहां पर, अच्छी बैटिंग करके आपको तो जिता देंगे आज। जिता तो सवाल ये है कि तीसरा विकेट गिर गया है। हाँ। और तकरीबन 111 रन रह गए हैं, 22 ओवर में 7 विकेटें। पैनिक ना करे अफगानिस्तान। हाँ। अफगानिस्तान ये मैच जीत रहा है। और कल सुपर 11 में तो नहीं, कल का सुपर 11 फैंटेसी लीग में तो भाई बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान है। मतलब दोनों टीमों की हालत ऐसी हो रखी है कि मतलब क्या ही कहने। बट मैं पढ़ रहा था कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आई थिंक जो प्रेसिडेंट हैं वो प्लेयर्स के साथ कल बैठ के उनको 5-5 मिनट ऐसे हौसला अफजाई करके गए हैं। कोई बात नहीं, वो तो सर वो जाका अशरफ साहब की भी आपको याद होगा, एक मीटिंग हुई थी, पर वो बाकियों से नहीं अभी कल नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भी एक वक्त पर ये सब किया है। अब वो कभी सईद अजमल को मिलके कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब देखो काफी जगह पर इन टर्म्स ऑफ अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देखो, सब कॉन्टिनेंट में हमने देखा है कि एक वो जो इन्फ्लुएंस वाला रहता है उसका बहुत फर्क पड़ता है। बांग्लादेश में भी वही है कि सदियों से एक आदमी चला रहा है, सदियों से चले आ रहा है, वही फाइनल तो वो कर ही रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फीफा को सबको पता है कि वो चीजें होती है, और जब उनका वर्ल्ड कप होता है या जो भी स्टेक पे होती है, सबसे बड़ी बात है कि एक तरीका, खैर उनका वो कल्चर नहीं हमारा, दूसरा ये भी ना बॉडी अलग होती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ एक फर्क ये भी है कि हम भी देखो उतना उस तरीके से फॉलो नहीं करते। हो सकता है वहां भी वही छीछा जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर भी चलता है। पर यार देखो अब आप बर्बाद ही कर रहे हो और ज्यादा, मतलब ना आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया यहाँ भी डैमेज करो हमें, आप खुद मौके दे रहे हो, आप खुद इम्पैक्ट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप बाबर आजम पे बार बार कर रहे हो टारगेट की, जी बाबर आजम की ही सारी गलती है। आपके पास बाबर आजम का इस टाइम पे रिप्लेसमेंट क्या है? ये रहने दीजिएगा। हाँ, तो अब यार बाबर आजम क्या करें?
बाबर आजम की तो ना बैटिंग हो पा रही है ना कप्तानी हो पा रही है। आज अगर घिरी है बाबर आजम या पाकिस्तान टीम, और आज अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स इतना चौड़े होकर सब कुछ बोल दे रहे हैं कि भैया ये इन्होंने कर दिया, इंतजाम और बाबर ने जो टीम मांगी वो दे दी, मिकी आर्थर इनकी डिमांड थी वो उनको पूरी कर दी, प्लेयर्स भी हमने नहीं हटाई जी, आपको जो चाहिए वो ले जाओ। क्यों? यही अगर परफॉर्मेंस आती तो वही क्रिकेटर्स कुछ चढ़े हुए होते हैं और ये बैठे हुए रहते कि भाई अब क्या करें, 5 तारीख का इंतजार है, मैं रहूं ना रहूं, क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं, इन्होंने तो यही रहना है। बट क्रिकेट भी इनको गलत टाइम पर साथ छोड़ गई। माइक आपका ठीक है? नहीं है जी। 3 नंबर। हाँ, बड़ा एक चीज है जो मैंने देखा कि इनका बोर्ड यही हो रहा है उनके साथ सिस्टम में कि मतलब मेन जो पुर्जा है ना वही ढीला पड़ा। बट पता है मेरा एक चीज ये मानना है कि खिलाड़ियों के ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वॉट एवर यार। देखो मेरे को पता है कि कप्तानी कई बार किसी की होती है, कहीं किसी की नहीं होती, कई बार रिजल्ट आते नहीं आते, आपको हटाना है आपको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो होता है, सबके साथ होता है। आई थिंक इंडिया में भी वो चीज़ हुई है, चाहे सचिन है, चाहे विराट है, चाहे इधर हो रही है। बट सबसे बड़ी बात है आप खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट हमेशा रखो। एक तरीका होता है, एक उस चीज़ से अगर कोई चीज़ करोगे तो उतना वो नहीं होगा। ये जो आप करते हो ना, मतलब क्या, देखो सबसे बड़ी बात है जो मुझे फील हो रहा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, इज्जत हर किसी की होनी चाहिए। विराट कोहली की भी तो एक तरीके से इज्जत पर ही सब कुछ मामला चल गया था। तो जब ये लड़ाइयां होती हैं, जहां जहां पर ईगो क्लैशेस आएंगे धीरज भाई, तो तब आप कुछ नहीं समझते हो। यही तो गलत है। आप मतलब फिर भगवान से भी पूछने लग जाते हो, भगवान को भी कटघरे में खड़े कर देते हो। तो यहां पर आप करोगे क्योंकि ये आपका बिल्डअप डिफरेंट है। आपकी देखो ये अंदर भीतर जो भी कहते हैं उसको, थोड़ा बहुत चल रहा था, मामला आपका चल रहा था। बट देन क्या होगा यार, जब तक मैं बिल्कुल सही हूं, परफॉर्मेंस बाबर आजम की आ रही थी, उनकी टीम नंबर 1 थी, उनके बैक किए हुए लड़के ठीक कर जा रहे थे। अब उनका रियल टेस्ट आया जब वो गिरे एशिया कप में, बिल्कुल ही फ्लॉप, 4 नंबर शायद फिनिश करते हैं वहां पर। फिर वर्ल्ड कप आया, यहां पर आप जीते हुए बस क्वालिफायर से हो, तो उनको भी मौका मिल गया। नहीं, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, बाबर आजम अचानक ही इतने थोड़ी मजबूत हो गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। भाई 2 साल 3 साल जब से वो आए हैं सिस्टम में, कुछ तो छूट मिली होगी ना कहीं से, बहुत मिली कि भाई कुछ पूरा सिस्टम एक टाइम पे वही था, बाबर आजम ही था। आज फिर सारे चीजों को मिलाकर बाबर आजम ही सबसे खराब कैसे बन गए? शॉर्ट है नहीं, खराब में तो फिर बाकी लोग भी आएंगे जो वहां पर हैं। और यार बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अलग अलग फैक्टर, जैसे जो हम मैनेजमेंट वाला ही इशू वो बात कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, अगर एक प्लेयर एजेंट जो हैंडल कर रहा है उसके पास शहीनशाह अफरीदी भी हैं, रिजवान भी हैं, बाबर भी हैं, तो मतलब यार आज इन तीनों में से तो तीनों को वर्ल्ड कप में आना था ना वैसे। हाँ, बट सर कंट्रोल तो आपके पास है। नहीं, एथिकली गलत था। हाँ, मैं वो कह रहा हूं, एथिकली गलत है। अगर आप चीफ सेलेक्टर हैं, आपका ये प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी का नहीं होना चाहिए, स्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको कोई हैंडल कर रहा है वो अलग बात है कि आप क्योंकि यार फॉर्मर कैप्टन भी हो, और ये चीजें सामने नहीं आती ना, ये चीज तो नहीं आती सामने। अगर उस तरीके की चीज रहती तो वो वहां पर सामने नहीं आती, बट आज आ गई है सामने क्योंकि आप खुद नीचे गिरे हुए, खुद परफॉर्मेंस भी नहीं है। पर जो हम कह रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली हमेशा एक खिलाड़ी का वो हमें एक रखना भी चाहिए, और खिलाड़ी पर बात करनी भी चाहिए कि भाई किस तरीके से खिलाड़ी को वहां पर देखना। पाकिस्तान पे कोई सवाल आ रहे हो ऋषभ इस पे? अच्छा, आईसीटी फैन जो कह रहे हैं कि पीसीबी का इशू चल रहा है और बाकी भी चीजें, वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा मेरे ख्याल से विराट कोहली को लेकर भी एक चर्चा है, काफी लोग उसमें भी इंटरेस्टेड हैं कि विराट कोहली को, जो हम लगातार उस दिन से बात एक चल रही थी कि भाई कि जब उन्होंने शतक के लिए वहां पर गए थे, और आई थिंक धर्मशाला में भी शायद हो गया था, जडेजा ने रोका था, तो उसको बार बार समझाया है यार आप लोगों को भी कि हमने तो यही बात करी कि अगर आप बैटिंग फर्स्ट करते हुए इस तरीके की बैटिंग कर रहे हो तो एक डिफरेंट मैटर होता है कि तब लगता है कि आप अपनी टीम को कॉस्ट कर। दोनों मैच तो इंडिया ने जीतने ही थे, 2 बॉल बाद जीते या 2 बॉल पहले जीते, क्या मैटर करता? नहीं, देखिए कभी कभी ना क्या होता है, लोगों को भी ये समझना होगा कि फॉर एग्जाम्पल गंभीर ने कल बोला कि जी रोहित को 100 पसंद नहीं है, 100 होते तो 40-45 होते। नहीं, कल मैंने पढ़ा उनका थोड़ा, उसका ये था, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये भारत में अब तक जब तक कप्तान जितने कप्तान आए हैं उन्होंने, मतलब देखो थोड़ा सा क्या होता है, मेरा एक चीज मानना है कि किसी को आप अगर अच्छा दिखा रहे हो तो जरूरी नहीं किसी को थोड़ा नीचा दिखा दो। ठीक है, गौतम गंभीर का क्या बोला, क्या उन्होंने तरीका थोड़ा, उन्होंने कहा था कि जितने अब तक भारत में कप्तान आए हैं, मतलब उनमें अगर देखें तो रोहित बड़े सेल्फलेस नजर आते हैं। बट एक बात बताऊं, चीज होती है ना, देखो मैं बताता हूं थोड़ा सा ये, अब उसमें क्या होता है ना, उनको कमेंट्री करनी है, जैसे हमें यहाँ पे हर रोज बैठना है। अब मैंने कल एक किस्सा सुनाया कि जी शोएब अख्तर ने 2013 में बॉम्बे टेस्ट मैच जो सचिन का लास्ट था, टैक्सी में हम जा रहे थे शो करने, तो उन्होंने कहा यार अब विराट कोहली तब महान बल्लेबाज के रास्ते पर चल पड़े थे, ठीक है, और 2013 नवंबर में विराट कोहली बहुत बड़े थे। तो कहा यार विराट ना बैटिंग करता है यार लगता है, बट यार रोहित तो एफर्टलेस खेलता है।
अब मैंने कल वो कहानी सुनाई तो लोग क्या उसको कंपैरिजन करेंगे कि रोहित को बड़ा बना दिया, विराट को गिरा दिया, ये भी गलत है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब आप ये कप्तानी पर जब बात करोगे तो आप ये कहोगे यार ये बहुत ही महान कप्तान है, ये ना अपने बारे में नहीं सोचते हैं, टीम के बारे में सोचते हैं, तो हम क्यों ये उसके साथ कंपैरिजन लगाएं कि ये फलाने को वो कर रहा है। हालांकि मैं जानता हूं कि कई जगह लोडेड होते हैं कि वो इशारा होता है किसी तरफ, तो कभी कभी लेकिन हम ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी चले जाते हैं। जैसे मेरा फ्रंट फुट वाला भी वायरल है भाई, उससे 15 सेकंड पहले और उसके 15 सेकंड बाद तो किसी ने देखा नहीं, बट हाँ वो 15 सेकंड मिल गए तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये अलग बात है कि सोशल मीडिया आपको ब्रांड कर देती है, ये प्रो विराट है, ये एंटी विराट है, ये भी गलत है। बाकी वो जो शतक की आप बात कर रहे थे, यार कौन होता जो शतक उस दिन छोड़ता और क्यों छोड़ता? इनफैक्ट रोहित शर्मा ने भी खुद शायद बाद में 100 is 100 उन्होंने खुद टीम को एतराज हुआ, मैं वही नहीं हुआ ना। देखो डैरेन तो मिचेल का 100 आया उस दिन बैटिंग फर्स्ट करते हुए, जहां पर वो थोड़ा अटैकिंग खेल के पहुंच गए थे। 85 रन 86 बॉल या 86 रन 85 बॉल। उसके बाद उनकी पारी 100 के लिए वो पर्पसली शायद थोड़े से स्लो डाउन हुए और उसके बाद वो वहां से कभी अटैक ही नहीं कर पाए, मारने की कोशिश करी पर लगे नहीं। कहीं ना कहीं वो 10-20 रन आपको बाद में कॉस्ट भी कर गए। तो वो वहां पर विराट के केस में तो वो चीज थी नहीं, तो हर नहीं वो तो क्रिटिसिज्म जो था गलत था। अब देखो हर किसी ने राई का कोई ना कुछ तो किसी ने वो करना ही है ना। उन्होंने जो बांग्लादेश का 100 बनाया ये वो सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन जिस दिन वो सिंगल छोड़ के आउट हो गए तो लोगों ने गाली दी। ऐसा गलत है ना ये भी। आप सबसे बड़ी बात है ने मैच जिताया ना यार, और मैच क्या था? न्यूजीलैंड का मैच था। अगर वहां पे विराट और जडेजा के रन ना होते अब मैच हार सकते, तो फिर वो हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, वर्ल्ड कप चल रहा है, टीम इंडिया 6 मैच जीती है, बड़ा पॉजिटिव माहौल है। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की कोई विवाद नहीं है। और अगर आप ऐसी कोई विवाद है तो नहीं है ना इंडिया का, बस पॉजिटिव माहौल में अगर आप ऐसी हरकत है तो फिर आप क्या बोलोगे? और क्या। मैं पूछ रहा ऋषभ पंत की कोई न्यूज है सर? वापस कब तक एक्सपेक्टेड वापसी? यार पता नहीं, मैंने तो पढ़ा था जी वो वर्ल्ड कप के बाद जो T20 मैच खेलने हैं अफगानिस्तान ने जनवरी में, उसमें एक्सपेक्टेड है। बट यार जनवरी को आने में सिर्फ 2 महीने हैं, ठीक है। एंड वी मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है। सईद मुश्ताक अली तो वो खेले नहीं, और नवंबर शुरू होने वाला है। मुझे मुश्किल लगता है कि वो आपको अगर दिखेंगे, होपफुली भगवान करे वो ठीक हो जाए, तो आपको IPL के आसपास दिखेंगे। तो वही है उस टाइम का उनका वहां पर आ रहा है। बट मुकाबले में क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें शायद बांग्लादेश की सिवाय कोई और टीम होती, कोई भी होती वो शायद, तो आप बोलते कि अगर वो देखो ये विवाद ना पुराने जमाने की पाकिस्तान को इकट्ठा कर देता, पर ये इनको देखते हुए और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे कर रहा है, हो सकता है ये बिखर चुके हों। बट बांग्लादेश को तो पाकिस्तान हराएगा। और सुपर 11 में कल आप जो फैंटेसी लीग में, उसमें ध्यान से टीम बनाइएगा क्योंकि पाकिस्तान कल जीतेगा। पाकिस्तान को भरोसा करें वहां पर। हाँ कल जीतेगा पाकिस्तान, जिनको उनका बोर्ड ही भरोसा नहीं कर, क्योंकि अगेन बांग्लादेश तो बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी क्रिकेट ईडन में खेलना है, पर बांग्लादेश भी कुछ ना कुछ तो जागेंगे उनमें से भी कभी। यार कल भी तो ईडन में खेले थे परसों। कल क्या पता लिट्टन दास जाग जाए। लिट्टन दास भी नींद में चले गए हैं। तो ये दीपक क्या लग रहा है मुकाबले का? एक हमारी अपनी आपस में अलग बहस नहीं, है। कल तो यार इंग्लैंड बुरी है, पाकिस्तान ही लगता है। मैंने कल क्या कहा भाई, जिस टीम को मैंने सपोर्ट किया उसका भी वजन नीचे है, जिस टीम को आपने सपोर्ट किया उनके उसका चक्कर में वजन बर्बाद नीचे हम हो है। गए। तो दोनों टीमों में वो टीमें अपना चली जाएंगी, अब बर्बाद हम है नहीं ना Both of कि you अपने discussed मुद्दे पर लड़े हम कि यार ये वजन तो कल आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ की जो लग रहा है आपको कि जीत जाएगी? सपोर्ट किसी को नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जीत जाएगी। पाकिस्तान जीत जाएगी। मुझे तो भाई यहाँ पर भी रिस्क है, बांग्ला टाइगर, क्योंकि पता है जो देखो हालात बहुत कुछ डिक्टेट कर जाते हैं। टीमें जो अच्छी बुरी जो वो खाने वाने का भी सुना है कि खाना जिस होटल में रुके थे उसमें भी यार अब ये सब की क्या जरूरत है कि बिरयानी नहीं मिल रही है, अब हमें आज भी कढ़ाई नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला। आज फिर नहीं आई है, शायद खुश हो इन्होंने अपनी टीम आई हो उन सब चीजों की क्या जरूरत है कि ये नहीं। अब चाप वहां पाए, चाप हम खाते हैं, आज चाप इमाम को प्रोटीन चाहिए, इनको भी तो अलग अलग, इनके भी। अब यार इमाम को भी समझना चाहिए। कल सर इमाम कंटिन्यू कर मतलब कल पता चला इमाम, एक बात बताओ सर, अगर कल का वो दिन होता जिसमें इमाम ड्रॉप हो जाते हैं तो सोशल मीडिया पर क्या ये फिर से नहीं चलेगा कि इंजमाम देखो उधर से रिजाइन हुए और इमाम हट गए? ये कहीं ना कहीं तो आएगा पॉइंट। इंजमाम और इमाम में सिर्फ जॉ नहीं, अगर फखर जमान फिट हो गए तो इनको फखर खिलाना है। बट फखर जमान भी तो यार नी इंजरी उनकी हुई है, वर्ल्ड कप तो खत्म होने वाला है। बट पिछले में बताया गया था कि उन्होंने नेट्स नहीं, उसमें नेट्स किए थे, बट बाद में ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। ओके, तो वही है कि वहां पर भी कुछ हो सकता है। इन्होंने मजाक बना दिया क्रिकेट का भी अपने। जैसे बाबर आजम क्या कुछ मतलब एक शतक वतक ही लगा दें वर्ल्ड कप 100 जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है उनका, बस एक आध ऐड तो कर दें,
कुछ भी हो थोड़ा बहुत तो नीरज ईडन भाई ज्यादा गार्डन्स में- सीरियस है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। नहीं यार, मैं सीरियस नहीं हूँ यार, बट मेरा एक थॉट प्रोसेस होती है ना, एक आप हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप चल रहा है, भले पाकिस्तान जैसा हो, 90s के क्रिकेट को मैं भी बहुत प्यार करता था उनके और बहुत पसंद करता था, बट आज की डेट में जो उनका बोर्ड का हाल है देखता हूँ, जो क्रिकेटर्स का हाल है, मतलब यार मुझे भी हंसी आती सर, सच बताऊं कि यार ये क्या इन्होंने कर रखा है। यार हम भी चाहते हैं कि हमारे आसपास के पड़ोस के मुल्क है ना वो खुश रहे और वो अच्छा क्रिकेट खेले, चाहे वो श्रीलंका हो, मुझे तो होता था यार उनका क्रिकेट नीचे गया, जयसूर्या को हमने देखा है, चामिंडावास को देखा है, हमारे मुरलीधरन को देखा है, बट आप जब क्रिकेट देखते हो ना तो हमको ही दुख होता है कि आसपास के नेबर ही नहीं वो तो है। है हम बैठ ही। के इंग्लैंड की तारीफ करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी देखते हो अब मजा ही यार नहीं आता। बांग्लादेश यार, देखो, इसमें। हाँ, वो बांग्लादेश चीज़ है। मतलब हो गया अर्श से फर्श इस आज वर्ल्ड दिल कप। से ना ठीक है, सुकून मिलता है मेरे को अफगानिस्तान अफगानिस्तान को देख के। अफगानिस्तान के लिए सुकून मजा आ रहा है नहीं, ना देख कल के। को राइवलरी बनेगी अफगानिस्तान, एक बात इंडिया बताओ, और नेपाल, एशिया तीन की कप- ट्राई सीरीज मांगेंगे। एशिया कप आजकल क्यों नीरस है अब? मतलब क्यों एशिया कुछ कप? वही तो कह रहा हूँ, एक क्रिकेट वक्त ही का नहीं है। एशिया कप था यार, एशिया कप मतलब सर किसी वर्ल्ड कप से कम होता सही बात है यार। एशिया कप जो होता था। 14 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच कब नहीं, इस आया, बार भी कब शुरू तो गया? वर्ल्ड कप की तरह ही हुआ था, मतलब इस वक्त खुश हो गया क्योंकि इंडिया ने रगड़ दिया सबको। इस वक्त कॉन्टेक्स्ट ये था ना कि इंडिया का हमें एक तो पता नहीं था क्या है हालचाल की, कैसा रहेगा, दूसरा पिछले T20 वर्ल्ड कप मुकाबले ये भी है ना T20 सर वाले कि हुए थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हम इंतजार कर रहे थे जी पूरे साल, 14 अक्टूबर वो आया कब, निकला कब, पता ही नहीं चला किसी को। क्या याद है सर उस मैच की? चलिए याद ही नहीं अब ये मुकाबला टाइट हो रहा है, इधर से लेते हैं हमने इस मैच पे आना है और मैं मैच आपको एक दावे के साथ बता दूं, अगर अफगानिस्तान आज जीत गया, जो कि जीतना चाहिए, 97 रन है, 112 बॉले, 7 विकेट हाथ में है। अफगानिस्तान की जीत आज मैं आपको बता रहा हूं, अफगानिस्तान अगर जीत गया, हाँ, अफगानी चाप अफगानी चाप मैं आपको खिलाऊंगा ठीक है। और 50,000 लोग रुपए लाइव आप होंगे मुझे आज। देंगे उस टाइम पर हैं? नकद राशि मेरे को लगा आप कह रहे 50,000 रुपए आपको 50,000 राशि देंगे। 50,000 लोग हमारे साथ लाइव होंगे, ये लिख लीजिए आप। बिल्कुल। एक दो सवाल जो और है आप वो प्लीज लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक तो करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप बाबर के फैन है तो लाइक करिए ना, लाइक बिल्कुल। हुआ वैसे। देखे तो सही आपकी आवाज कहां तक जाती है। कल लाइक हो गया था लोगों ने कल like यार किया। बिल्कुल like प्यार किया। लोग जो है ना हमारे परिवार के, थोड़ा और लोगों ने याद दिलाना सब्सक्राइब भी पड़ेगा। किया, पर हम ये 7 हमें- मिलियन के बहुत करीब पहुंच गए। ये हमें बार बार उनको बताना पड़ेगा, इनफैक्ट वीडियोस के स्टार्ट में बता देंगे और रिमाइंडर Like देते रहेंगे, करना। उनको बताना पड़ेगा, जैसे कल भी बताया गया कि मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो बिल्कुल। तो भाई जरूर लाइक करें, सपोर्ट करें। निलय जी कह रहे हैं कि उनकी प्लेइंग 11 कल उन्होंने गलत लिख दी थी। अच्छा, जो कह रहे हैं उन्होंने केएल राहुल बाहर कर दिए थे शायद। अरे कोई नहीं यार, आपको हमें भी पता है, वो आपसे हम भावनाओं को समझ गए थे आपकी, आप ऐसे जानबूझ के बात नहीं रोहित, करो। गिल, कोहली, ईशान उन्होंने रखे, राहुल, हार्दिक, जडेजा, शमी, बुमराह, सिराज, ये उन्होंने जो है एक तरीके से प्लेइंग 11 अपनी दी है यहाँ पर कि किस तरीके से चलते हैं, क्या कुछ रहता है। वैभव दुबे कह रहे हैं पुअर परफॉर्मेंस ओवरशैडोड बाय बोर्ड पॉलिटिक्स इन पीसीबी। यार देखो वैभव जी, मैं यहाँ पर देखो, मेरी सोच ये रहती है, अगर मुझे कुछ लगता कि एक पक्ष मुझे सही लगता मैं खुलकर उसको सपोर्ट करता, बट यहाँ पर दोनों तरफ ही मतलब जिम्मेदार हैं चीजें। ऑन फील्ड परफॉर्मेंस एक अलग मसला है, फिर जो तमाम अलग तरीके की जो गुटबाजी वाला चल रहा है मैटर वो भी अलग है। तो दो गलत में से किसी एक गलत के साथ नहीं हो सकते भाई, सिंपल सी बात है। आपको मतलब आप वही है ना कि अगेन देश वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।